हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, आज के दिन का ये आखिरी वीडियो है। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। हमारा मार्केट तो बंद है 26 जनवरी की छुट्टी के चलते, बट दुनिया भर के बाजार तो चल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो, फिलहाल तो 150 पॉइंट तेज़ी के साथ चल रहा है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, कोई मंदी भी नहीं है। देन नेस्डैक की अगर बात करें तो 0.5% से ज़्यादा नेस्डैक थोड़ा अच्छा कर रहा है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। देन जापान के बाजार की बात करें, आज के दिन सुबह आप देख सकते हैं जापानीज मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा था, नियर बाय 0.25% के आसपास। देन यूरोपियन बाजार की बात कर ले तो थोड़ा सा डाउन है। फ्रांस का बाजार थोड़ा मतलब थोड़ा ये ऊपर है, थोड़ा डाउन, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। ऐसा कोई एक्सट्रीम तेज़ी मंदी हम लोग को यूरोपियन मार्केट में भी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, अब कल के दिन की बात करें, जैसे कि आपको पता ही है मार्केट वापस स्टार्ट होने जा रहा है। वापस अदानी ग्रुप के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि 3 दिन के बाद आ रहे हैं ना हम लोग। तो फ्राइडे के दिन मार्केट गिरा था, आपको बताइए उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अदानी ग्रुप ही था। आप देख सकते हो वो ब्राइबरी केस के चलते जोरदार गिरावट अदानी ग्रुप में देखने को मिली थी। एंड अदानी आपको पता है पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, मार्केट के ऊपर प्रेशर आ ही जाता है, सरकार के ऊपर प्रेशर आता है। एंड उसी के साथ साथ एसबीआई एलआईसी भी ज़बरदस्त गिरे थे, क्योंकि एसबीआई ने बड़ा लोन अदानी ग्रुप को दिया है। एलआईसी का तो इक्विटी के हिसाब से 10% के आसपास का एक्सपोजर अदानी के शेयर्स में ही है, तो ऑटोमेटिकली इनके इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा था फ्राइडे के दिन 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप स्वाह यहाँ पे हो चुका था। अगेन देख लेंगे कि कल के दिन इन कंपनीज में क्या कोई रिएक्शन देखने को मिलता है या नहीं। देन पेटीएम फोकस में रहेगा, आपको पता ही है पेटीएम ने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया कि सरकार की ओर से मतलब डिजिटली वो चीज़ों को प्रमोट करते थे, टीयर 3 टीयर 6 एकदम जो छोटे शहर्स में रहते हैं। इससे रिलेटेड जो इंसेंटिव सरकार से मिलता था वो 31 दिसंबर तक ही था, उसके बाद तो सरकार ने कोई बात बोली नहीं है। एंड अगर उससे रिलेटेड इंसेंटिव अगर पेटीएम को नहीं मिलेगा तो इनका रेवेन्यू के ऊपर काफ़ी बड़ा डैमेज हम लोग को देखने को मिलेगा। ये बात खुद पेटीएम ने एक्सेप्ट की, एंड इसी चीज़ के चलते वो गिरावट भी हम लोग को देखने को फ्राइडे के दिन मिली थी। लेट्स सी कल के दिन पेटीएम कैसे रिएक्ट करता है फ्राइडे के दिन के बाद। इंडिगो की तो हालत हमें पता ही है, इनके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, ऊपर से सरकार भी इनके पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रडार पे रहेगा। एमसीएक्स की बात करें, यस एमसीएक्स के ऊपर तो एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आपने नंबर्स इनके ज़रूर पढ़े होंगे। एक्सपेक्टेशन था ही कि भाई इनका टॉप लाइन अच्छा देखने को मिल सकता है, तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, क्वार्टरली, ईयरली अर्निंग्स सब बढ़िया देखने को मिले हैं। अब बाजार के अनुमान से बढ़िया देखने को मिले कि नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जरूर रहेगा। वरना देखा गया तो नंबर तो एकदम अफलातून हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। लेट्स सी रिएक्शन कल के दिन हम लोग को एमसीएक्स के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगेन एमसीएक्स की बात करें तो कमोडिटी बाजार में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्रूड आप देख सकते हो 65 के आसपास, WTI वाला क्रूड 60 के आसपास है। गोल्ड ने दोस्तों यहाँ पे धमाका कर दिया है, $5,000 को क्रॉस गोल्ड ने फिलहाल तो यहाँ पे कर लिया है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो आज के दिन 2% ऊपर था। सिल्वर ने तो भाई साहब मतलब कहर ही मचा दिया है, आप देख सकते हो 10% के आसपास सिल्वर और भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नॉन स्टॉप रैली गोल्ड सिल्वर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए लोगों का जो फोकस है वो इक्विटी मार्केट की ओर हम लोग को कम जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि मैंने इसको लेकर एक डिटेल में वीडियो जो हमारा एक और चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसके ऊपर भी बनाया था। ठीक है, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना अगर आप सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में जाने का विचार कर रहे हो। सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, इस वीडियो को देख लेना, तभी जाके आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में बड़ा एक्शन है, तो इसी चीज़ के चलते इससे रिलेटेड जो जुड़े हुए स्टॉक्स है, जैसे कि सिल्वर की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक है। ठीक है, उसी के साथ साथ सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है तो हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी फोकस रहता है, ये भी लगातार अच्छा कर रहा है। अब इनकी पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान जिंक की आपको पता ही है, वेदांता है। ये कंपनियां बाय डिफॉल्ट रडार के ऊपर यहाँ पे चलती रहती है। अच्छा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनियां, मुथूट फाइनेंस की बात करें, मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें, देन आपको याद ही होगा कि ज़बरदस्त गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली तीसरी कंपनी आईएफएल फाइनेंस, वो ज़बरदस्त यहाँ पे गिरी थी स्पेशल ऑडिट के चलते। आईएफएल फाइनेंस भी वैसा फोकस में रहने वाले कंपनी रहने वाले। अब तो वो तो ऑडिट रिपोर्ट निकलने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट फिर भी चाहो तो उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। देन हम सभी लोगों ने देख लिया दोस्तों, आरबीआई ने एंट्री कर ली। किस चीज़ को लेकर? रुपये तो लगातार नीचे गिर रहा है एंड बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी आरबीआई को लग रही है, इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया 2 लाख करोड़ का इंजेक्शन उन्होंने दिया है। बैंकिंग सिस्टम में पैसा आते हुए देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, ओएमओ के जरिए, फॉरेस्ट स्वैप एंड उसी के साथ साथ वीआरआर। इस चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी डालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते बाजार के ऊपर कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? पॉजिटिव बात है।
तो ये फोकस में रहने वाली यहाँ पे बात है। हालांकि काफ़ी लोगों ने चिंता भी जताई है कि भाई बैंकिंग सिस्टम में बार बार आरबीआई को क्यों यहाँ पे पैसा डालने की ज़रूरत है, तो वो भी एक पॉइंट है। सो सारी चीज़ें कल के दिन हम लोग को रिएक्शन के फॉर्म में देखने को मिलेगी। देन कल के दिन की अगर बात करें, सबसे बड़ा तो इवेंट इंडिया एंड यूरोप का ट्रेड डील से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। कितना ट्रेड डील यहाँ पे रहेगा, कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्या हम पाने वाले, क्या हम खोने वाले हैं, सारी चीज़ें फोकस में रहेगी। इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है ऑटो सेक्टर फोकस में रहेगा। सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिट अगर कोई उठाने वाला है यूरोपियन साइड से, तो वो ऑटो मेकर्स, वहाँ के जो ऑटोमोबाइल वाली कंपनियां हैं वो उठा सकते हैं। आप लोगों ने हर न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा होगा। अब देख लेते हैं 110 का टैरिफ क्या यहाँ पे 40% तक इतना नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ये सारी चीज़ें फोकस में रहेगी, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर बात करें, जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील हो सकती है, एक खबर सामने आ गई, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। सडनली यहाँ पे अमेरिका की ओर से खबर आ गई, स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भाई इंडिया के ऊपर जो 25% का टैरिफ है क्रूड ऑयल को लेकर, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसी उन्होंने हिंट दी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। देन एक और खबर हम लोग को देखने को मिली थी, निप्पा वायरस, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, निप्पा वायरस को लेकर 5 केसेस ही अभी भी है और 100 क्वारंटाइन, उतना ही डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। हालांकि फिलहाल तो हम कह सकते हैं मीडिया रिपोर्ट के जरिए एक खबर आ रही है सामने कि थाईलैंड ने स्क्रीनिंग स्टार्ट यहाँ पे कर लिया, मतलब कोई भी इंडियन पैसेंजर थाईलैंड में जाएगा तो उसकी स्क्रीनिंग वो यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन अगर बात करें दोस्तों, तो एक शॉकिंग खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। ये भी खबर आपने ज़रूर सुनी होगी कि यूएस के जो सेनेटर है उन्होंने एक शॉकिंग ट्रम्प ऑडियो लीक यहाँ पे कर दी, और उस ऑडियो के चलते दोस्तों ये बात पता चल रही है कि जानबूझ के ट्रम्प की बात कर ले, स्कॉट बेसेंट की बात कर ले, ठीक है, वो जानबूझ के इंडिया के साथ ट्रेड डील यहाँ पे नहीं कर रहे थे, डिले कर रहे थे। और बीच में तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगाया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको याद होगा एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने यहाँ पे बताया था कि मोदी जी ने कॉल नहीं किया एंड ऑल दैट। सो बहुत अलग लेवल का पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। तो लेट्स सी इस चीज़ के लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। आज के दिन की बात करें, 26 जनवरी मार्केट तो बंद था, बट यहाँ पे एक्सिस बैंक ने अपने नंबर्स यहाँ पे दिखाया, जहाँ पे रिटेल लोन आपको 6% से ग्रो होते हुए देखने को मिला है एंड नॉर्मल प्रॉफिट बैंक का 4% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। असेट क्वालिटी की अगर बात कर ले तो सिक्वेंशियली इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो एक्सिस बैंक भी इस चीज़ के चलते कल के दिन रडार में रहने वाली कंपनी जरूर रहेगी। देन अगर बात करें दोस्तों, तो कल है 27 तारीख और बहुत सारे दिग्गज कंपनी के नंबर आने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो फटाफट आप नोट करके चल सकते हो, एशियन पेंट के नंबर तो ज़रूर हर कोई रीड करेगा। देन उसी के साथ साथ बीकाजी के नंबर इंटरेस्टिंग रहेंगे, ज़रूर इसको स्टडी करेंगे। देन बोंडाडा इंजीनियरिंग की बात करें, हाल ही में लिस्ट हुआ था। सीजी पावर सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर में भी एंटर कर चुका है, आपको पता ही है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी कंपनी है जिसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो, एमके को चाहो तो स्टडी कर सकते हो, गोपाल स्नैक्स को स्टडी कर सकते हो। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो वैसे भी मतलब क्या ही थोड़ा बहुत स्टडी कर ही लेंगे। पैराशूट ऑयल वाली कंपनी मैरिको के नंबर स्टडी यहाँ पे करेंगे। देन उसी के साथ साथ मेट्रो ब्रांड्स के नंबर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल की अगर बात कर ले, नेस्को की अगर बात कर ले, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के नंबर कल के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ओरिएंट बेल चाहो तो स्टडी कर सकते हो, केमिकल कंपनी पोशाक के नंबर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। पीसी ज्वेलर ने ट्रेलर तो अच्छा दिखाया था, लेट्स सी नंबर कैसे रहते वो देखने एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। रेमंड की अगर बात कर ले तो दोनों रेमंड के नंबर्स को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, आरके फोर्ज के नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग और अगर देखेंगे, स्पंदना के नंबर को स्टडी कर सकते हो, सनटेक रियलिटी के नंबर को देखना है, टाटा कंज्यूमर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, देन उसी के साथ साथ टिप्स की अगर बात कर ले, सो एंड उसी के साथ साथ वेबो ग्लोबल की अगर बात कर ले, ठीक है, इन सब के नंबर, वी वर्क की अगर बात करें, हाल ही में लिस्ट हुआ था। सो इन सभी कंपनी के ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा कि ये अपने नंबर कैसे दिखाते हैं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन दोस्तों फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को आप मिल गई। मैंने आप लोगों को ओपनली बताया था, आप चाहो तो मेरे अभी कल या परसों ही मैंने वीडियो कवर किया था, आपको बताया था ये होने ही वाला है। मतलब ट्रंप ने जो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, कौन सा, कि चाइना और कनाडा के बीच में ट्रेड डील हो गई ऑफिशियली $7 बिलियन के, $7-8 बिलियन के आसपास। एंड उसके बाद ट्रंप ने क्या बोल दिया कि अगर कनाडा चाइना के साथ अगर ट्रेड डील करेगा, सो हमारे साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो हम 100% का टैक्स लगाएंगे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट भी दिखाया था कि लगभग 62% के आसपास कनाडा का एक्सपोर्ट एक ही कंट्री के ऊपर निर्भर है, एंड वो है USA, अमेरिका। सो जो थ्रेड दी थी वो वर्क कर गई दोस्तों। कनाडा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो फ्री ट्रेड, मतलब ट्रेड डील की अगर बात कर ले, चाइना के साथ नहीं करेंगे,
ठीक है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा एंड यही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो सकती है दोस्तों। मतलब इंडिया और कनाडा के रिश्ते ख़राब हुए थे, आपको पता ही है। जो पुराने कनाडा के जो हेड थे, पीएम थे, उन्होंने काफ़ी माहौल ख़राब करके रखा था एंड अभी फ़िलहाल खबर आ रही है कनाडा के पीएम शायद से मार्च में इंडिया के विजिट के ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। ये काफ़ी गोल्डन पीरियड है दोस्तों, ठीक है। अभी कनाडा के नए पीएम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इंडिया डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, ये उठाएगा और उठाना ही चाहिए। कनाडा के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए। कनाडा का भी दुश्मन आपको पता है अब अमेरिका बन चुका है, हमारा भी दुश्मन मतलब वही चीज़ जो चीज़ें चल रही है इकोनॉमिकली, अगर दुश्मन की बात करें तो अमेरिका बन चुका है। सो एक काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आ रही है। यूरोप के साथ डील कर लो, कनाडा के साथ भी डील कर लो और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लो, तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रेडी हो रही है। प्लस इजिप्ट के साथ भी आप देख सकते हो इंडिया आने वाले समय में अपना ट्रेड बढ़ा सकता है। देन पीवीआर आइनॉक्स के ऊपर कल फोकस में रहेगा, बिकॉज पीवीआर आइनॉक्स ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया है दोस्तों। किससे रिलेटेड? तो गुरमीत पॉपकॉर्न की अगर बात कर ले, जो ब्रांड था, ठीक है, 226.8 करोड़ के हिसाब से वो एग्जिट कर रहे हैं। तो स्टेक सेल किसको किया है? मैरिको। हाँ, वही मैरिको, पैराशूट वाली कंपनी, वो अब इस सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। तो मैरिको एंड पीवीआर आइनॉक्स कल फोकस में रहने वाली कंपनी रहेगी। पाइन लैब्स भी फोकस में रख सकते हो, बिकॉज अगर हम देखा गया तो वियो बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे की है यूएई में और ज़्यादा पेमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए। एवेंटेल के नंबर हम देख चुके हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे, तो इसका रिएक्शन भी कल देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।